एक लंबे टाइम के बाद ये वीडियो में शूट और वापस एक प्रोजेक्ट में बिजी हो गया था, तो थोड़ा सा हेक्टिक वाला सीन हो गया था। बट अभी प्रोजेक्ट रैप अप हो चुका है, थोड़ा सा रिलैक्स कंडीशन है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमेशन एंड वीएफएक्स के मार्केट एनालिसिस के बारे में। ठीक है, सो पिछले 1.5-2 साल में इंडस्ट्री में आपने नोटिस किया होगा कि फ्लक्चुएशंस हुए, मार्केट गिरा है, डाउनफॉल आया है। तो वो सारे सिनारियोस का अभी करंट सिचुएशन क्या है, करंट उनका इम्पैक्ट क्या है, मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटीज है नहीं है, या फिर अपकमिंग चीज़ें क्या होने वाली है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एंड तक देखना अगर आप एनिमेशन एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं या फिर ज्वाइन करने वाले हैं। तो देखो भाई लोग, पिक्चर बहुत सिंपल सी है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 से 2 साल में एनिमेशन एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री का जो ग्राफ है बहुत बुरी तरीके से गिरा है, बहुत बुरी तरीके का एक फ्लक्चुएशन इसमें आया है, जिसके चलते रिसेशन का पीरियड, कॉस्ट कटिंग, सैलरी डिले, अनवांटेड प्रेशर ऑन आर्टिस्ट, उसके बाद ले ऑफ, लोगों के पास काम नहीं है, और भी कई सारे सिनारियोज हुए, फ्रॉड्स हुए, स्कैम्स भी हुए, ये सारी चीज़ें हुई है। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हुई है मतलब कि अभी नहीं हो रही है, अभी भी रिसेशन का दौर चालू है, अभी पूरी तरीके से चीज़ें परफेक्ट नहीं हुई है। तो ये सारे सिनारियोज का अभी करंट सिचुएशन क्या है, या फिर क्या मार्केट में इनकी वैल्यूज़ है फिलहाल के लिए। तो ये सारे सिनारियो का मैं 3 सब टॉपिक में आपको बताता हूँ। पहला जो सब टॉपिक है वो है जॉब और स्टूडियो लेवल पर, दूसरा है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ करंट और अपकमिंग, और तीसरा होने वाला है फ्रॉड और स्कैम्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडियो और प्रोजेक्ट लेवल पे। तो देखो, किसी भी स्टूडियो को कंटिन्यूसली चलते रहने के लिए, अपने रन को बरकरार रखने के लिए क्या रिक्वायर्ड है या फिर क्या चाहिए? प्रोजेक्ट्स, काम। अगर प्रोजेक्ट्स नहीं है, काम नहीं है, तो भाई वो स्टूडियो का एक टाइम के बाद फाइनेंशियली वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर कोई स्टूडियो फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो रहा है या फिर प्रोजेक्ट लाइनअप में नहीं है, प्रोजेक्ट्स आ ही नहीं रहे हैं, काम ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में या तो वो ले ऑफ करेगा, या तो वो कॉस्ट कटिंग करेगा, या फिर लास्ट ऑप्शन उसके पास बचेगा, अल्टीमेट ऑप्शन, कि वो स्टूडियो शट डाउन हो जाएगा। अभी रिसेशन के पीरियड में कई सारे ऐसे डोमेस्टिक स्टूडियोज भी थे जो शट डाउन हो चुके हैं, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो गए, बंद हो गए। कुछ ऐसे बड़े स्टूडियोज भी है जो प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से बंद तो नहीं हुए, बट उनकी कुछ ब्रांचेस उन्होंने शट डाउन कर दी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट लेवल पे। तो देखो भाई लोग, प्रोजेक्ट्स इस समय मार्केट में है, ठीक है, और जब रिसेशन का पीरियड चल रहा था तब भी प्रोजेक्ट्स मार्केट में थे। अगर आपको किसी ने कहा है कि भाई प्रोजेक्ट से नहीं है मार्केट में, मार्केट पूरा खाली है, एकदम स्टूडियो लेवल प्रोजेक्ट नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है, काम ही नहीं बचा मार्केट में, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ने इन डेप्थ रिसर्च करी है, मैंने खुद ने भी प्रोजेक्ट्स उठाए, फ्रीलांस भी करे। ठीक है, सो अभी भी सिचुएशन ये है कि अभी मार्केट में प्रोजेक्ट्स है, और दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। आपके कार्टून वाले प्रोजेक्ट्स भी है, आपके लाइव एक्शन मूवीज़ के प्रोजेक्ट्स भी हैं, एडवर्टाइजमेंट के प्रोजेक्ट्स भी हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। हाँ, लेकिन इसमें अब एक जो झोल हो रहा है, जो मेन ट्विस्ट है, ट्विस्ट यहाँ पर ये है, अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूँ रिसेशन के पीरियड में, उस समय क्या हुआ था कि कुछ XYZ स्टूडियोज थे, उन्होंने क्या किया था कि सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो एक कम रेट पे बल्क में उन्होंने कैप्चर कर लिया था, जिसके कारण जो प्रोजेक्ट्स छोटे स्टूडियोज़ के पास जाना चाहिए था वो नहीं गया था, एंड छोटा स्टूडियो वहाँ पर फाइनेंशियली डिस्टर्ब होकर बंद हो गया। ये एक सीन था। उसके अलावा फिर अभी का सीन ये है कि अभी मार्केट में जो जिनके प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट के मालिक हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग मार्केट सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई जिसका प्रोजेक्ट है या फिर जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो लोग ना अभी की सिचुएशन को बहुत सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली स्टूडियो लेवल पर ना भेजते हुए उसे बाहर ही आउटसोर्स करा रहे हैं, यानी किसी XYZ फ्रीलांसर्स या फिर वेंडर्स को पकड़कर उन्हें वो प्रोजेक्ट एक सस्ते पैसों में या एक सस्ते अमाउंट में उनसे वो VFX का और CG का पूरा काम करवा के वहाँ से आउटपुट निकलवा रहे हैं। इस तरीके से काम हो रहा है, स्पेशली मूवीज़ में भी हो रहा है, और आपका ये कमर्शियल्स में सबसे ज़्यादा। तो ये एक सिनारियो हो रहा है। और सबसे बड़ा एक और चीज़ इसमें ये हो रही है कि भाई जब लेट्स सपोज मैंने अगर किसी प्रोजेक्ट की बिडिंग करी, तो जिस पर्सन ने मुझसे बिडिंग ली, वो बिडिंग अब वो 4 आगे दूसरे वेंडर्स को दिखाएगा, एंड उस बिडिंग को बोलेगा कि देखो मेरे पास ये बिडिंग आई है, इससे सस्ता मैं अगर कोई करके देगा तो ये प्रोजेक्ट मैं उसको दूंगा या फिर उससे मिलेगा। एक सिचुएशन ये भी है कि भाई हाँ, बाहर का जो प्रोडक्शन हाउस था या फिर जो प्रोडक्शन था मूवीज़ का, वो होल्ड पे था, डिले हो गया था, उतना काम एकदम से इंडिया में आ नहीं पाया। बट ऐसा नहीं कि हॉलीवुड में कुछ कंटेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। आज या कल ही ग्लैडिएटर 2 रिलीज़ हुआ है, इसके पहले भी मार्वल की वेब सीरीज़ आई, और भी कई सारे TV शोज़ एंड मूवीज़ बन रहे हैं। तो कुछ तो है जो इनसाइड, यानी कि अंदर ही इंडस्ट्री में कुछ झोल हो रहा है ना, समथिंग कुछ है ऐसा।
जो थी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी के टाइम की और अपकमिंग। तो अगर अभी आप जूनियर हो, फ्रेशर हो, मिड लेवल पे हो, या फिर मिड लेवल से थोड़ा सा नीचे हो, या फिर इंटर्न हो, तो ये 4 कैटेगरीज के या फिर 4 कैटेगरी वाले लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस समय मार्केट में अवेलेबल है। अब स्टूडियो क्या कर रहा है कि भाई पैसा बचाने के लिए या फिर जो फाइनेंशियली वो थोड़ा सा डिस्टेबल हुए थे या स्टेबिलिटी खो चुके थे, उसको मेंटेन करने के लिए अभी कम सैलरी पे फ्रेशर्स और जूनियर्स को हायर कर रहे हैं एंड उन्हीं से काम निकलवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 4 कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, मार्केट में हायरिंग चल रही है, स्पेशली प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर के लिए, रोटो पेंट कॉम्प के लिए, जूनियर मिड लेवल फ्रेशर्स, इन सब के लिए। अगर अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आगे आएगी और आने वाली है। द थिंग इज़ कि अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी थोड़ा सा आपको उसके लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कई सारे न्यू टूल्स आ गए, न्यू सॉफ्टवेयर आ गए, पाइपलाइन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली वो लोग अपॉर्चुनिटीज़ रिलीज़ करेंगे एंड देन हायरिंग करेंगे। तो थोड़ा सा अपडेट रहो, काम करते रहो, ठीक है, बाकी सब चलता रहेगा। तीसरी बात करते हैं फ्रॉड और स्कैम्स के बारे में, जो इस समय मार्केट में हो रहा है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फ्रॉड और स्कैम्स। देखो इस समय मार्केट में क्या हो रहा है ना कि स्टूडियो फेक हायरिंग के बहुत सारे ऐसे कई सारे ऐसे स्टूडियोज हैं जो बेसिकली फेक हायरिंग्स कर रहे हैं। फेक हायरिंग से मतलब है कि वो लिंक्डइन पे या फिर किसी भी एक्सपायर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हायरिंग की पोस्ट तो डाल रहे हैं, वो लोग इंटरव्यू भी कंडक्ट कर रहे हैं, टेस्ट भी लेते हैं किसी कभी सिचुएशन में, बट एंड ऑफ द डे वो कुछ हायर कोई हो नहीं रहा है। ठीक है, वो जस्ट ये मार्केट में बने रहने के लिए वो सब चीज़ें या फिर जो सिनारियोस है वो क्रिएट किए जा रहे हैं कि भाई हम हायरिंग कर रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, अप्लाई करो, हम टेस्ट लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। सो फेक हायरिंग्स चल रही है, फ्रॉड और स्कैम्स भी हो रहे हैं कि भाई जॉब अगर आपको चाहिए तो आप मुझे पेमेंट दे दो, मैं आपको अगर आप मुझे इतना एक्सपेंसिव पेमेंट करते तो मैं आपको फुल टाइम जॉब यहाँ लगवा दूंगा, या फिर आपको मैं ये अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुँचा दूंगा। वो सब सिनारियोस भी चल रहा है। टेस्ट के नाम पे बेसिकली प्रोडक्शन के शॉट्स करवा रहे हैं, मैं पहले भी कई वीडियोस में बोल चुका हूँ। सो फ्रॉड और स्कैम से थोड़ा सा बच के रहिए, बिकॉज अभी कैसा मार्केट है कि भाई सभी लोग जो है वो जॉब का वेट कर रहे हैं, हायरिंग्स का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वेट कितना लंबा चलने वाला है, कब तक चलने वाला है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। ठीक है, बट ये वेट में ऐसा थोड़ा सा अपना अवेयर रही है, मेंटली थोड़ा सा अवेयर रहो और देखो कि आसपास चल क्या रहा है, लिटरली लोग हायर कर भी रहे हैं या सिर्फ फेक हायरिंग्स हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा बच के रहो। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा ज्ञान टाइप हो गया, ज्ञान पेलू टाइप काइंड ऑफ वीडियो हो गया, बट एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए ये मार्केट एनालिसिस का। सो बेसिकली मार्केट खुलेगा, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि मार्केट हमेशा के लिए बंद होगा। और अगर आप एक और चीज़ पता था कि लास्ट वीडियो एंड करने से पहले, अगर आप जॉब काफ़ी लंबे समय से देख रहे हो और आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है, आई विल रिकमेंड या तो आप किसी और इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, वो आपके ऊपर, आप टेम्परेरी शिफ्ट होना चाहते हो या फिर परमानेंट शिफ्ट होना चाहते हो, या फिर आप फ्रीलांस करो। फ्रीलांस देखो अभी मार्केट में बोला कि फ्रीलांस बहुत है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो फ्रीलांस की तरह आउटसोर्स किए जा रहे हैं। सो वो सारे प्रोजेक्ट्स को आप कैप्चर कर सकते हो, बट उसमें भी है कि थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप पहले दिन बात करने बैठे कि मुझे ये चलो मैं इससे पूछता हूँ उससे पूछता हूँ, काम मिलेगा एक दिन या एक हफ्ता नहीं। उसमें आपको डेफिनेटली थोड़े से कॉन्टैक्ट्स चाहिए, अपने थोड़े कॉन्टैक्ट्स लगाने पड़ते हैं, बट मेहनत लगेगी वहाँ पर भी। एक बार फ्रीलांस मिला, आपने किया, करने के बाद पेमेंट भी आपका क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट टाइम फिर जो है थोड़ा सा आपको बूस्टअप रहेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बताया, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।